हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। सिर्फ बैक नेक डिजाइन का ही वीडियो बना रही हूँ मैं। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फुट पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। देखिए, इसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से हमें ऐसे कपड़े को प्रेस करते हुए हाथ से प्रेस कर लेना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। यहाँ से ले रही मैं शोल्डर 5.5 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से चेस्ट की और शोल्डर की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो 38 हमारा चेस्ट आ रहा है, तो उसका फोर पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। तो इसी तरह से चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। इसी तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका फोर पार्ट आएगा 1 इंच बैक पार्ट की प्लेस के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। जितने हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखनी है। तो देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। अब नीचे से भी फैब्रिक को हमें सीधा कट कर लेंगे। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ में 2.25 इंच रख रही हूँ और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच पर और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का शेप दे देंगे। तो देखिए, मैं पान नेक का शेप दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग नेक को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरह से नेक की हमने मार्किंग की है। अब जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से हम नेक को कट कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से टेप को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, उसका हाफ कर लेंगे और यहाँ से मार्क कर लेना है। अब बैक पार्ट की प्लेट्स की लेंथ रख रही हूँ मैं 4.5 इंच पर और दोनों साइड से हाफ इंच लेते हुए ऐसे हमें बैक पार्ट की प्लेट्स की मार्किंग कर लेनी है। 1 इंच का मार्जिन कवर कर लेना है यहाँ पर। तो इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से नेक को हमें कट कर लेना है। तो मार्किंग के बराबर से हम नेक को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ हमें कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हमें हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक। अच्छी तरह से बिठा लेना है अस्तर का फैब्रिक। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग का डिजाइन बना सकते हैं। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही डिजाइन बना रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। अस्तर का फैब्रिक अच्छी तरह से बिठा लेना है पिन अप करते हुए। उसके बाद हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए सबसे पहले नेक को स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें नेक को स्टिच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ जैसे हमने नेक की कटिंग की है उसी के बराबर से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से नीडल्स को बराबर अंदर की तरफ कर लेना है। उसके बाद ही हम फैब्रिक को पलटाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमने ऐसे स्टिच कर ली है। मेन फैब्रिक के साथ हमने अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर आप डबल स्टिच भी कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। ऐसा हमारा मेन फैब्रिक कट हो चुका है। अब हम पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं और जो हमारी कॉर्नर की स्टिच है वहां पर अच्छी तरह से कट्स लगा लीजिएगा। अब हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है उनको पलटा लेंगे और पलटाने के बाद अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। कॉर्नर की तरफ से अच्छी तरह से पलटाते हुए फैब्रिक को हमें स्टिच करनी है, तभी हमारा फैब्रिक अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा।
अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और पलटाने के बाद पूरे नेक को हम सबसे पहले रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम आयरन कर लेंगे और ये रॉप स्टिच हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और पलटाने के बाद हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से बैक पार्ट की प्लेट्स देनी है तो फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद ही हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो 1 इंच का जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए छोड़ा था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। और लेंथ में मैंने 4.5 इंच रखा है और यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए फैब्रिक को छाड़ लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब पूरे कमर पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को हमें ऐसे पलटा लेना है और पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है और पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमारी कमर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम रॉन्ग साइड से कट कर लेंगे। अब हमें पूरे पट्टी को पलटा लेना है और एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरी पट्टी को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें लेस अटैच करनी है तो लेस के लिए मैं इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ और ऐसे मार्किंग के बराबर से हम लेस को अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने लेस ली है, अजगर लेस बोलते हैं इसको। तो ये लेस ली है मैंने और पूरे नेक के ऊपर हमें अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो जैसे हमने नीचे से राउंड किया है, उसी राउंड के बराबर से हमें लेस अटैच कर लेनी है। इसी तरह से लेस को हम अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। अब इसी तरह से दूसरे साइड में भी लेस अटैच करनी है तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से मार्क कर लेंगे और बराबर जैसे हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर हमें लेस को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने लेस को फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से लेस हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें एक बो रेडी करना है सेंटर में लगाने के लिए। तो मैंने ये अस्तर का फैब्रिक लिया है और उसका हमें 3.5 इंच पर सर्कल कट करेंगे। देखिए यहाँ से 3.5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। दोनों कॉर्नर से 3.5 इंच पर मार्क किया है और सेंटर से भी 3.5 इंच लेंगे और इसी तरह से राउंड शेप दे देना है और उसको हम कट करेंगे। इसी तरह से हमें सर्कल्स रेडी कर लेना है। तो देखिए ऐसा सर्कल रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे और पूरे राउंड में हमें सबसे पहले स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पूरे राउंड में हम स्टिच कर लेंगे। अब पूरे राउंड में हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इसी तरह से छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लेंगे। अब पूरे राउंड में हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है उसको ऐसे पकड़ाएंगे और उसको हमें पलटा लेना है। तो छोटा कट्स लगाएंगे और वहां से हमें राइट साइड पर पलटा लेना है फैब्रिक को और कोई नोकीली चीजों से कॉर्नर को अच्छी तरह से बाहर की तरफ कर लीजिएगा गोलाई में। अब इसके ऊपर हमें लेस अटैच कर लेनी है। आप चाहे तो बिना लेस का ही रख सकते हैं। मैं लेस अटैच कर रही हूँ ताकि हमने नेक में लेस जो लेस नेक में यूज की है उसी लेस को हम यहाँ पर भी यूज करेंगे।
तो देखिए इसी तरह से पूरे गोलाई में हमें लेस को अटैच कर लेना है और यहाँ से लेस को फोल्ड कर लेंगे और स्टिच को लॉक कर लेना है। तो लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। तो इसी तरह से हमारा ये सर्कल रेडी हो चुका है। अब इसको हमें फोल्ड कर लेना है, बराबर सेंटर से मार्क कर लेंगे और सेंटर से ही हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद सुई धागे से हमें यहाँ पर स्टिच कर लेनी है, अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे। आप चाहे तो मशीन से ही कर सकते हैं, मैं सुई धागे से ही कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ से हमें सुई धागा लिया है और उसको बराबर से फिनिशिंग के साथ हमें सेंटर से स्टिच करते हुए स्टिच को लॉक कर लेना है। अब यहाँ पर सेंटर में हमें एक पट्टी को अटैच करना है, तो मैंने मेन फैब्रिक की ही पट्टी ली है और यहाँ पर हम इसे 1/2 इंच पर स्टिच कर लेंगे और कोई पिनअप से हम पट्टी को पलटा लेना है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हम पलटा लेंगे और बराबर सेंटर से हमें पट्टी को अटैच कर लेना है और रॉन्ग साइड से स्टिच को लॉक कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट करना है और जो सिलाई का पार्ट है उसको अंदर की तरफ पलटा लेंगे और पूरी पट्टी को हमें पलटा लेना है। देखिए इस तरह से बो रेडी हो चुका है। अब सेंटर से बराबर से बो को रखेंगे और सुई धागे से उसको पक्का कर लेना है। आप चाहे तो कोई ग्लू से चिपका भी सकते हैं, मैं सुई धागे से अटैच कर रही हूँ। यहाँ से आप शो पीस की बटन भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन रेडी कर लेने हैं ऊपर नेक को लगाने के लिए। तो देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम लटकन के लिए मैंने मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है और इसको हमने 4 इंच का कट किया है स्क्वायर में और एक डोरी लेंगे और उसके ऊपर से ही हमें ऐसे कॉर्नर्स अटैच करने हैं। सिंपल ही लटकन रख रही हूँ मैं, आप चाहे तो कोई डिजाइन के लटकन भी बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें लटकन अटैच कर लेने हैं। ऐसे में हमें दोनों डोरी को लटकन अटैच करेंगे और बराबर 3 इंच के डिस्टेंस पर हमें लटकन को अटैच करना है। डोरी को अटैच कर लेंगे नेक के ऊपर। तो इसी तरह से मेरा ये बैक नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।